राज्य में 1 सितंबर से नई उत्पाद नीति लागू हो जाएगी, जिसके बाद राज्य में शराब दुकानों का संचालन निजी हाथों में चला जाएगा। धनबाद उत्पाद विभाग ने दुकानों की बंदोबस्ती निजी शराब कारोबारियों को करने के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है। इसके अनुसार अगस्त तक ऑनलाइन लॉटरी आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद दुकानों को लाइसेंस निर्गत कर दिया जाएगा। बता दें कि राज्य में नई उत्पाद नीति को मई में ही कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई थी। शराब की नई नीति लागू होते ही धनबाद जिले में कुल 130 शराब की दुकानें खुलेंगे। सहायक आयुक्त उत्पाद रामलीला रवानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 सितंबर 2025 से प्रस्तावित नई उत्पाद नीति के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान पुराने लाइसेंसधारी और नया लाइसेंस लेने के इच्छुक लोगों को नई उत्पाद नीति में पंजीकरण करने की प्रक्रिया को बताया, जिसमें ऑनेस्ट मनी डिपॉजिट, आवेदन की फीस, आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले विभिन्न प्रपत्र इत्यादि की जानकारी दी गई। ये नई उत्पाद नीति लागू किया जा रहा है 1 सितंबर से लेकर 5 साल के लिए, जिसमें आप दुकान जो आवेदन शुल्क की राशि है जो 18% के रेट से, मान लिया जाए नगर पालिका क्षेत्र है तो उसमें कंपोजिट शराब की दुकानें 25,000 पर है और देसी शराब की दुकान 12,000 पर है, और इसका मान लीजिए कि 37,000 हुआ और उसका 18% आपको GST लगेगा, तो आप आवेदन शुल्क पूरा हो गया। उसके बाद पूरा उसका उस ग्रुप का जितना वार्षिक राशि है उसका 2% राशि EMD के रूप में लिया जाएगा आवेदन भरते समय, और ये ऑनलाइन आपको जमा करना है। सारी चीज़ें डाउनलोड करने के उपरांत आप इसमें भाग ले सकिएगा। तो सर, ये जो आप जैसा बताया आपने एनुअल, कैसे आप मापेंगे उसका एनुअल टर्नओवर क्या होगा? उस हम लोग दे देंगे उसको कि इसका टारगेट इतना है, ये दुकान का इतना MGR है और सालाना इतना है, तो उसी आधार पर, और सबको स्पष्ट लिखा हुआ है सब में, इतना रुपया EMD राशि है, इतना रुपया आवेदन शुल्क है। दोनों को मर्ज करके भी हम लोग कॉलम बना दिए हैं, इतना राशि बढ़ के आप इस दुकान के लिए भर सकते हैं। एक अधिकतम 3 लॉट पर कुल भरा जा सकता है। दुकानों की संख्या कितनी होगी, विदेशी कितनी होगी, कंपोजिट कितनी होगी? और विदेशी शराब का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है, आप कंपोजिट शराब दुकान और देसी शराब दुकानें रखा गया 106 और 24। कंपोजिट दुकानों में मसालेदार शामिल रहेगा? नहीं, वो अभी उसको नहीं कर, देसी और मसालेदार का कहा जा रहा है। ठीक है, बोला जाए। कुल सर 106 जैसा आपने बताया, 106 और 24, हाँ 24 देसी, मतलब कुल 130 दुकानें रहेंगी। पूर्व में 240 दुकानें थी, 140 दुकानें थे, 10 दुकानें घटा दिया गया है। कारण है कि कंपोजिट शराब की दुकान दो सामने था। फॉरेन लिकर का दुकान था, देसी शराब का दुकान था और कंपोजिट शराब का दुकान एक ही क्षेत्र में और एक ही लोकेशन में था। क्या कि कैटेगरी फॉरेन लिकर अलग हो गया, कंपोजिट ग्रामीण क्षेत्र में खुलता था और देसी शराब उसके बगल में खोल दिया जाता था उसको पूरा करने के लिए। तो तीनों दुकानों को मर्ज करके ऐसा तरीक़ा से बनाया गया है कि 2 ही दुकान रह गया और 130 दुकान हो गया। जो अनावश्यक दुकानें हैं उसको छटनी कर दिया गया है। और हाँ, टोटल 130 दुकानें। एक व्यक्ति को अधिकतम कितना दुकान आवंटित किया जाए? 3 लॉट या मैक्सिमम 9 दुकान हो सकता है। मैक्सिमम 9 12 3 ग्रुप में। 3 ग्रुप में, एक ग्रुप में 4 दुकानें हो सकती है। 4, 3 और 2 एक ग्रुप है। किसी में 2 होता है, किसी में 3 होता है, किसी में 4 होता है। तो मान लीजिए 3 लॉट उठाया, 4-4 का ग्रुप भर लिया तो 12 का होगा। 12 दुकान से ज़्यादा नहीं हो सकता। सर, जैसा आप बता रहे थे कि 130 दुकानें हैं, तो ये जो प्रक्रिया है सितंबर से शुरू होने की बातें सामने आ रही हैं सर? हाँ, 1 सितंबर को फाइनली चालू हो जाएगी, सबको लाइसेंस दे दिया जाएगा, सबको दुकानें अलॉट हो जाएगी और अपना वो दुकान चालू कर सकता है। तो अभी जो सर अभी जो जुलाई से अगस्त तक की प्रक्रिया वो कैसे बिक्री होगी? पुरानी सब हाँ, जुलाई अगस्त का जो व्यवस्था है, जो हम एक्साइज विभाग चला रहा है, वो व्यवस्था भी अगस्त तक रहेगा, 30 अगस्त तक। हाँ, एक दुकान आवेदन कर सकता है, 2-3 दिन के बाद बिक्री अधिसूचना निकल जाएगा, उसके बाद कर सकता है। ये लॉटरी इसका 16 से लेकर 18 के बीच में कभी भी 16 अगस्त से 18 के बीच में। हाँ, तो होने के प्रभाव से ही चयन होगा सर? हाँ, ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से। ऑनलाइन बिडिंग है? हाँ सर, एक दुकान पर कितने सेल्समैन रहेंगे? नहीं, वो तो उसका तुक है। मान लीजिए कोई आदमी दुकान ले लिया पूजा टॉकीज, और कोई देसी एक दुकान बगल में ले लिया,
या जहाँ है वो ले लिए। वो उस पर डिपेंड है कि हम कई को सेल्समैन रखें, कई क्या कर रहे हैं। जो लेगा उसको देना है। नहीं, मेन पावर नहीं है, वो आदमी मालिक हो गया। वो दुकान का। क्या कि इतना रुपया वो दे रहा है, वो 5 साल के लिए वो अपना रिन्यूअल करा के 5 साल तक मालिक का आना हक उस पर जमा रख सकता है। उसका वो प्रिविलेज हो गया कि उसी पे वो अपना दुकान चलाएगा। अब 2 आदमी चलाए, 4 आदमी चलाए, उसका समस्या है। जब बीच में किसी कारण से अगर नीति चेंज होती है तो 5 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको क्या कैसे नहीं, नीति चेंज का अभी कोई सवाल नहीं है। ये सब हाई कोर्ट दुकानदारों से को कोर्ट किन मालिकों का पालन करना है? उसको CCTV जो मालिक होंगे दुकान के, उसको है कि सही दाम पर सही क्वालिटी और किसी तरह का जो इस तरह का अनियमितताएं हैं जो अभी सुनने में आ रहा था कि ये MRP इत्यादि की समस्या ख़त्म हो जाएगी। कारण है कि इसमें टेक्निकल बात पर भी ध्यान दिया गया है कि CCTV लगाइए स्कैन करके। जैसे आप देखते होंगे जियो मार्ट इन सब में देखते होंगे कि उसमें कैसे होता है, स्कैन करके होता है, ऑनलाइन व्यवस्था। तो इसे वही व्यवस्था लाने की प्रयास है। टारगेट भी रहेगा कैश नहीं लोगों का बेचना है। कितना बेचना है। उसका सब टारगेट लिखा हुआ है, हर का MGQ हर दुकान के सामने लिखी हुई है, उतना उसको बेचना पड़ेगा और उसको बेचने के बाद वो 12% की राशि मासिक कमा सकता है। तो मतलब कुछ इसमें अपना वो धन 1 साल में दुगुना कर सकता है। तो कुछ लक्ष्य फिक्स किए हैं सर इसमें? हाँ, सबका लक्ष्य है। हर महीना क्या होगा? हर महीना का डिटेल्स है। हाँ, 216 करोड़ विभाग को लाना है। खरीदारी वो हाँ। ऑनलाइन वो अन्य दुकानों से ये जो कंपनियां उनसे डायरेक्ट करेंगी या आप ही लोग देंगे? नहीं, JSPCL का गोदाम के थ्रू होगा, ऑनलाइन परमिट के माध्यम से आएगा।